अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम और उसकी एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर आपको पता है किसे कहते हैं, जिसमें हम बेस 8 को यूज करते हैं। इस बेस 8 के अंदर जो है आपके पास 8 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपके जो है वो 8 डिजिट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर यूज करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक टेबल समझाऊंगा कि जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 में किया था। 3.4 के अंदर जो है हमने बाइनरी के बारे में पढ़ा था कि बाइनरी को जब हम ऐड करेंगे किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से 3.5 के अंदर हमने बेस 5 के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना सीखी थी। इसी तरीके से अब यहाँ पर जो है हम 3.6 के अंदर ऑक्टल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से इसको ऐड करेंगे और किस तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए पहले जो हम टेबल को समझते हैं, फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज जो है 3.6 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एडिशन इन ऑक्टल नंबर, यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है कि अगर एडिशन में आपकी वैल्यू 10 आ जाए तो वो 10 इज इक्वल किसके होगा, आपकी बेस 8 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपका 10 हो जाता है, सपोज 5 + 5 इज इक्वल किसके है, 10 के, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर 11 हो जाए तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, 9 यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर 12 हो जाए तो उसके लिए हम 10 यूज करेंगे। अगर 13 आ जाए तो हम 11 को यूज करेंगे। अगर 14 होगा तो हम 12 लिखेंगे, 15 होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 16 हुआ तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 14, 17 हुआ तो 50 लिखेंगे, अगर 20 हुआ तो हम 60 लिखेंगे। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है हम ऑक्टल की बेस को जो है यूज करेंगे और उसमें हमें एडिशन करनी है। जिस तरीके से हमने 3.4 के अंदर जो है बाइनरी को ऐड किया था, 3.5 के अंदर जो है बेस 5 को ऐड करवाया था और 3.6 के अंदर जो है हम ऑक्टल की जो बेस है उसको हम ऐड करा रहे हैं। पार्ट 1 दिया गया 3 5 6 बेस 8 प्लस 6 7 बेस 8। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम नंबर्स को अरेंज कर लेंगे। नंबर के नीचे नंबर होना लाजमी है। अगर नंबर आपके आगे पीछे होंगे तो आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। देखिए, मैंने 6 के नीचे 7 लिखा, 5 के नीचे 6 लिखा, 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यानी कि नंबर के नीचे मैंने नंबर लिखे हैं। ठीक है, ऐड करा रहा तो यहाँ पर मैंने ऐड का साइन लगाया। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लस करते हैं। 6 + 7 = 13। अब यहाँ पर आप बेस 8 यूज कर रहे हैं। अब 13 में से आप 8 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचता है, 5 बचता है। तो ये आपका 5 यहाँ पर आ गया। अब ये 1 यहाँ पर कैसे आया, बेस 8 को मैंने यहाँ पर 1 के बराबर यहाँ पर लिख दिया, तो ये वो वाला 1 यहाँ पर। ठीक है, 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6। 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब 12 में से भी मैं 8 को निकाल लूंगा, उस 8 को मैं 1 के बराबर लिख लूंगा तो वो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब इस 12 में से जब मैं 8 निकालूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो मैंने 4 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये वो वाला 8 वाला 1 आ गया। ठीक है, 3 + 1 = 4, तो ये बेस 8 हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 5 0 3 4 बेस 8 प्लस 6 7 2 1 बेस 8। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम नंबर्स को अरेंज करेंगे। 8 की साइन है तो हम 8 की साइन लगाएंगे। ठीक है, 4 + 1 = 5, 3 + 2 = 5, 0 + 7 = 7, 5 + 6 किसको हो जाएगा, आपके 11 के। ठीक है, 11 में से हम बेस 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, वो 3 हमने यहाँ पर लिख दिया।
अब जो बेस 8 का जो 1 बचा था वो हमारा 1 यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में हम बेस 8 लगा देंगे। ये तो आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। ठीक है, पार्ट 3 पर आ जाते हैं। 5003 बेस 8 प्लस 6644 बेस 8। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम नंबर्स को अरेंज कर लेंगे। 8 का साइन लगा दिया, 3 + 4 = 7, 0 + 4 = 4, 0 + 6 = 6, 5 + 6 = 11। 11 में से हम क्या कर देंगे, 8 को यहाँ से माइनस करा देंगे। 8 को हम 1 के बराबर ले जाएंगे तो 1 हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, जब 11 में से आप 8 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 3 हम यहाँ लिख देंगे। 6 + 1, ये वाला 1 कौन सा है, वो 8 वाला 1। ठीक है, 6 + 1 = किसको हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है आप बेस 8 लगा देंगे। यहाँ पर सॉरी मैंने बेस 8 नहीं लगाई। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है 7 3 5 6 4 बेस 8 प्लस 6 2 5 6 0 बेस 8। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इनको अरेंज कर लेंगे। ये हमने अरेंज कर लिया, ऐड की साइन लगा ली। अब देखिए 4 + 0 = 4, 6 + 6 = कितने होते हैं, 12 होते हैं। यहाँ पर भी हम जो है बेस 8 को माइनस करा लेंगे, 1 के बराबर लेके वो हम इस 5 पर लगा देंगे। बेस 8 का 1, ठीक है, वहां पर आपके क्या होते थे, प्लस होने में 12 रहते हैं। 12 में से जब हम 8 को माइनस करा देते हैं तो वो इक्वल आता है 4 के, तो ये आपका 4 है। ठीक है, 1 + 5 = 6, 6 + 5 = कितने हो जाएंगे आपके 11। अब 11 में से भी हम बेस 8 को माइनस करा देंगे, वो 1 के बराबर ले जाके हम इस पे 3 पर लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके क्या थे 11। 11 में से जब हम 8 को माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है आपका 3 बचता, वो 3 ये आ गया। ठीक है, अब ये बेस 8 का 1 था, 1 + 3 = 4, 4 + 2 = 6, ये 6 का 6 ही उतरेगा। ठीक है, अब आ जाए 7 + 6, 7 + 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, अब 13 में से बेस 8 को माइनस करा देंगे। बेस 8 = किसके, 1 के, वो 1 हम यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, 1 हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये 13 के बराबर था। 13 में से हम 8 को माइनस कराएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5, तो 5 हमने यहाँ लगा दिए। ठीक है, जो 1 आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा आया था वो यहाँ पर उतर जाएगा। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। इसी तरीके से आपके मजीद और पार्ट है एडिशन के, वो आपको खुद करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एवल्यूट द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है आपने ऑक्टल नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। पार्ट 1 है 7 3 बेस 8 माइनस 4 6 बेस 8। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम अरेंजमेंट कर लेंगे। ये अरेंज कर लिया, यहाँ पे हम माइनस की साइन है तो हमने माइनस की यहाँ पर साइन लगाए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो हम बोरो कर लेंगे 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 + 3 = किसके हो जाएगा 11। 11 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर देखिए आपके क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। 6 में से जब आप 4 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। एक दफा और समझ लें इसको, मैंने इस 3 को यहां से 1 दिया, ठीक है, तो ये 1 को आप सपोज कर लें किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, 8 + 3 कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। 11 में से हमने 6 को माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर आपको क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 पर आते हैं। 2 0 0 बेस 8 माइनस 1 7 3 बेस 8। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लिया, माइनस की साइन। अब 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या कर लेंगे, बोरो कर लेंगे। अब इस 0 को हम 1 दे देंगे तो ये आपके किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। अभी हमने टैबलेट में पढ़ा था ना कि 10 = है 8 के। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। अब आप इसको बोरो कर दे 1, तो अब यहाँ पर 8 की जगह 7 रह गया आपकी नजर में। क्या है यहाँ पर 7, याद रखिएगा क्या रहेगा यहाँ पर 7 रह गया। अब ये इक्वल किसके हो गया, यहाँ पर आपके
ये 10 बन गया ना, तो 10 इक्वल किसके था 8 के। अब 8 में से हम माइनस कर दें 3 को, 8 में से हमने माइनस किया 3 तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 3 बच गए। 8 में से हमने 3 को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा। देखिए हमने 5 यहाँ लिख दिया। यहाँ पर आपके क्या था 7 था, तो 7 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 0, ये 0 लिख दिया। अब ये हमने इसको बोरो कर दिया था, तो यहाँ पर आपके पास क्या था 1, 1 में से 1 को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 3 पर आते हैं। 4 3 2 6 बेस 8 माइनस 3 7 5 4 बेस 8। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लिया, माइनस का साइन, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा इस 3 से बोरो कर दूंगा 1 इसके पास। ठीक है, तो 8 प्लस 2 कितने हो गए 10। 10 में से 5 को माइनस कर दें कितने हो जाएंगे आपके पास 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या था 2 रिमाइंडर है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपने 1 बोरो कर दिया था 2 है, तो अब हम यहाँ पर जो है 8 को 8 करवा देते हैं यहाँ पे। 8 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3। अब ये आपने 1 इसको दे दिया था तो यहाँ पर आपके पास 3 बच रहा है। 3 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 0। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 पर आते हैं। 7 7 6 0 1 बेस 8 माइनस 6 7 7 0 6 बेस 8। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर लूंगा, ये मैंने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस के साइन लगा दिए। ठीक है, 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 0 में से 0 तो माइनस हो सकता है, लेकिन हमें आगे वाली वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक है, इसको आगे की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे 6 से हम बोरो कर लेंगे 1, तो ये 10 है, तो 10 इक्वल किसके 8 के। अब 8 में से आप 1 इसको दे देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर 9 पे, तो ये आपका 9 बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या रहेगा 7 रहेगा। ये याद रखिएगा यहाँ पर आपके 7 है। ठीक है, ये बराबर किसके हो गए 9 के। 9 में से आप 6 को माइनस कर दें, 9 में 6 को माइनस किया 3, यहाँ पर आपके 7 बच रहा था, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको 1 दे दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या बच रहा है 5 बच रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस 7 से 1 बोरो कर देंगे। ठीक है, 8 और 5 कितने हो गए ये 13 हो गया। ठीक है, अब 13 में से माइनस कर दें 7 को तो आपके पास क्या आएगा रिमाइंडर 6 आएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा है यहाँ पर 6 बचा है। ठीक है, आप 1 इससे यहाँ पर बोरो कर लेंगे। 6 और 8 कितने हो जाते हैं 14 हो जाते हैं। 14 में से 7 को माइनस कर दें, माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। जब आपने 1 इसको दे दिया था तो यहाँ पे 7 की जगह क्या रह गया था 6 रह गया था। अब 6 में से 6 को माइनस कर दें। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। ये बेस 8 हमने लगा दी, तो पार्ट 4 भी आपका सॉल्व हुआ। इसी तरीके से इसका पार्ट 5 है, वो आपने खुद सॉल्व करना है इसी पैटर्न से, वो आपके लिए होमवर्क है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एवल्यूट द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 डिजिट्स की, 3 डिजिट्स की और 4 डिजिट्स की। ठीक है, सबसे पहले हम जो है 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पार्ट 1 है 6 7 बेस 8 मल्टीप्लाई 4 5 बेस 8। सॉल्यूशन सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, नंबर्स के नीचे नंबर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे। ठीक है, 5 7 का 35। ठीक है, 35 को हम किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 8 का टेबल इतने टाइम पढ़ लें कि आपका 35 आ जाए। 8 4 दा 32, बेस के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको करना है। कितना 8 4 दा 32। अब 35 में से आप 32 को माइनस कर दें, 3 आएगा तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। कितने टाइम पढ़ा था आपने 4 टाइम पढ़ा था, वो 4 आपने यहाँ पर लिख दिया। 5 6 दा 30, 30 में आप प्लस कर दें 4 को, तो ये कितने हो गए 34। अब आपने फिर अपनी बेस 8 को इस्तेमाल करना है। ठीक है, 8 4 दा 32, 4 टाइम पढ़ने पर आ रहा है तो ये 4 हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर 34 में से आप 32 को माइनस करें तो क्या बचेगा आपके पास 2। ये वो वाला 2 आ गया, तो जितने टाइम पढ़ा
ये आपका वो 4 आ गया। मल्टीप्लाई, अब 4 के टेबल से हम पढ़ेंगे। 4 7 28। अब यहाँ पर भी आपको बेस 8 को इस्तेमाल करना है। इतने टाइम पढ़ें 8 को कि आपका 28 आ जाए। 8 4 32 ज़्यादा हो रहा है। 8 3 24, ये कम आ रहा है। कम वाली वैल्यू लिख सकते हैं, ज़्यादा वाली वैल्यू नहीं लिख सकते। 8 3 24। अब आप क्या करेंगे, 28 में से आप 24 को माइनस कर देंगे। क्या आएगा, 4 आएगा। हमें यहाँ पर 4 लिख दिया। कितने टाइम पढ़ने पर आया था 24? 3 टाइम पढ़ने, तो ये 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। 4 6 कितने हो जाएंगे, 24। 24 में प्लस कर दें आप 3 को, प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, 27। 6 4 24, 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27। अब इस 27 को यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ये आप देखें। तो इसी तरीके से हम वही पैटर्न यूज करेंगे। 8 3 24। अब आप यहाँ पर 27 में से 24 को माइनस कर दें। जब हम 27 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। वो कितनी टाइम पढ़ा था आपने, 3 टाइम पढ़ा था। ये वो वाला 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको आप क्या करेंगे, 8 करा देंगे। 3 2 + 4 = 6, 4 + 3 = 7, 3 का 3। ये पार्ट 1 आपका सॉल्व है। पार्ट 2 है, यहाँ पर हमने जो 3 डिजिट्स को इस्तेमाल किया है। 3 4 5 बेस 8 मल्टीप्लाई 1 7 1 बेस 8। सॉल्यूशन सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। ये अरेंज कर लिया। अब सबसे पहले आपने 1 का टेबल पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा गया है। 1 5 5, 1 4 4, 1 3 3 मल्टीप्लाई। अब 7 का टेबल से हमने इसको मल्टीप्लाई करा। 7 5 35। यहाँ पर भी आप वही पैटर्न यूज करेंगे कि 8 का टेबल इतने टाइम पढ़ लें कि आपका 35 आ जाए। यहाँ पर 35 नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। अब आप 35 में से 32 को माइनस कर दें। जब माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। 32 कितने टाइम पढ़ने पर आया था, 4 टाइम पढ़ने पर आया था, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। 7 4 कितने होते हैं, 28। 28 में अब आप ये 4 जो है इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको प्लस करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब आप 8 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे, आपका क्या आ जाए, 32 आ जाएगा। 4 टाइम पढ़ने पर आता है, तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 4 आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 7 3 21। 21 में प्लस कर दें 4 को, प्लस कर दे तो ये बन गया 25। अब देखिए 8 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे, आपका 25 आ जाता है। 25 नहीं आता तो आप क्या करेंगे, 8 3 24। अब 25 में से आप 24 को माइनस कर दें, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। 24 कितने टाइम पढ़ने पर आया था, 3 टाइम पढ़ने पर आया था, वो 3 आपका नीचे उतर गया। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब 1 के टेबल्स को मल्टीप्लाई कराना है। 1 5 5, 1 4 4, 1 3 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको 8 कर देंगे। 5 4 + 3 = 7, 3 + 5 = 8। 8 इक्वल किसके, यहाँ पर 10 के, तो 0 आ गया। 1 इस पर चले गए। 1 + 1 = 2, 2 + 4 = 6, 3 + 3 = 6। ये बेस 8 हमने यहाँ लगा दी। ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो है पार्ट 3 है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 1 3 4 7 0 बेस 8 मल्टीप्लाई 5 6 3 बेस 8। सॉल्यूशन सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे। हमने अरेंज कर लिया, मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले हम 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इस वैल्यू। 3 0 0। जिस भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करा दें वो नंबर आपका 0 हो जाता है। तो हमने 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0। ठीक है, अब 3 7 21। अब 8 के टेबल में 21 नहीं आता। 8 2 16। अब हम क्या करेंगे, 21 में 16 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 16 कितनी टाइम पढ़ने पर आ रहा था, 2 टाइम पढ़ने पर आ रहा था, 2 हमने यहाँ लिखे। 3 4 12, 12 + 2 = कितने हो जाते हैं, 14। अब 8 के टेबल में 14 नहीं आता। 8 1 8। अब 14 में से 8 को माइनस कर दें, क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये हमने 6 लिख दिया। कितने टाइम पढ़ने पर आया था, 8 1 टाइम पढ़ने पर आया था, हमने 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 3 3 9, 9 + 1 = किसके हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब 10 के इक्वल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, 10 में से 8 को माइनस कर दें, तो आपके पास क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो आप यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ पर चले जाएगा, क्योंकि आपने
8 वन जा 8 पढ़ा तो 1 इस पे आ गया। 3 वन जा 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल किसके होगा 4 के, तो ये 4 आपका आ गया। मल्टीप्लाई, अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 जीरो जा 0, 6 7 जा 42। अब 8 के टेबल में देखें 42 नहीं आता, 8 5 जा 40 होता है। अब 42 में से आप 40 को माइनस कर दें, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 आपने यहाँ लिख दिया। कितनी टाइम पढ़ने पे आया था 40, 5 टाइम पढ़ने पे आया, तो आपने 5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 6 4 जा कितने होते हैं हमारे 24, 24 में आप इस 5 को प्लस कर दें, कितने हो गए 29। अब 8 का टेबल इतने टाइम पढ़ लेंगे आपका 29 आ जाए। 8 3 जा 24, अब 29 में से आप 24 को माइनस कर दें, 5 बचेगा आपको, ये हमने 5 लिख दिया। कितने टाइम पढ़ने बाद 3 टाइम, ये 3 आपने यहाँ लिख दिया। 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 इज इक्वल कितना हो जाएंगे 21। अब 21 नहीं आता, क्या करेंगे आप 8 2 जा 16, 21 में से माइनस करते हैं आप 16 को, तो आपके पास क्या बचेगा 5 बचेगा, आपने 5 रख दिया। कितने टाइम पढ़ा था आपने 3 टाइम पढ़ा था, तो आपने 3 यहाँ लगा, ठीक है। तो अब 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 इज इक्वल कितने हो जाएंगे 9, तो 9 के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे 8, ठीक है। 8 के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। 1 आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 था 0, 5 7 था 35। अब 35 के लिए हम क्या करेंगे 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 4 जा 32, 35 को माइनस कर दें, 32 को रिमाइंडर 3, या आपका 3 आ, ठीक है। कितने टाइम पढ़ा था आपने यहाँ पर 4 टाइम पढ़ा, या आपका 4 आ, ठीक है। अब इसी तरीके 5 4 जा 20, 20 में प्लस कर दें 4, कितने हो गए 24। 8 3 जा 24, तो अब आप यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। कितने टाइम पढ़ने पर आया था 3 टाइम, तो आप 3 यहाँ पर लगा दें, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 में प्लस कर दें 3 को, कितना हो गया 18। अब 18 तो नहीं आता, यहाँ पे 16 लगा दें, 8 2 जा 16, 18 में से माइनस कर दें 16 को, तो क्या बचेगा 2 बचेगा आपका, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया 2 लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कितने टाइम पर 2 टाइम पर, यहाँ पे 2 पर लगा दिया, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 और 2 कितने हो गए आपके 7, 7 हमने यहाँ लिया। अब हम क्या करेंगे सबको प्लस करेंगे, 0 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 2 8 के इक्वल है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे 0 1 आपका इस पर चले जाएगा, ठीक है। 8 इज इक्वल किसके पढ़ा था हमने यहाँ पे 10 के पढ़ा, तो 1 इस पर चलेंगे। 2 प्लस 1 कितने हो गए आपके 3, 3 प्लस 5 कितने हो गए आपके यहाँ पर 8, 8 प्लस 3 इज इक्वल किसके हो गया आपके यहाँ पर 13 के इज इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 8 हमने क्या पढ़ा था 10 के इक्वल पढ़ा था, ठीक है। तो ये 13 का 3 1 इस पर चले जाएगा। 4 प्लस 1 इज इक्वल किसके हो जाएगा 5 के, 5 प्लस 5 इज इक्वल किसके हो जाएगा हमारे यहाँ पे 8 के हो जाता है, तो 8 में से हम 10 को माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 हमारा इस पर चले जाएगा 8 का, ठीक है। तो अब ये 1 प्लस 2 इज इक्वल किसके हो जाएगा 3 के, 7 प्लस 1 इज इक्वल किसके होता है 8 के, और 8 इज इक्वल किसके यहाँ पर 10 के, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, ये बस 8 लगा देंगे। तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। इस तरीके से आपके मजीद और पार्ट हैं, वो आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करना है। तो हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।